और सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ राशिद और आप हमारी एजुकेशन बचपन वाली हमारे ही गांव में एक बहुत पुराना स्कूल हुआ करता था जिसका नाम था स्वामी सत्यानंद। बीएससी करने के बाद आपने गवर्नमेंट का जो जॉब होता है उस जॉब को कभी अप्लाई किया? इसलिए हमने जो है 2-3 बार प्रयास किया था। एक बार नेवी में किया था, फिर एक बार मर्चेंट नेवी में किया था, फिर राशिद जी, आप शादीशुदा हैं या नहीं? अभी नहीं। अच्छा, गर्लफ्रेंड है क्या? अभी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं। अपनी लाइफ में कभी आसमान पे उड़े हैं? मैं अपनी लाइफ में कभी आसमान पे इसलिए नहीं उड़ता हूँ कि देखो आप कितना भी ऊपर उड़ लो, जो कल आने वाले नेता होंगे, कल के जो नेता होंगे, उनके लिए आपने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी ब्रॉडकास्ट में आप युवा पत्रकार हैं और कन्नौज की जान मान शान कहे जाते हैं राशिद भाई, जो कि आलू मंडी का भाव देते हैं कि इनसे की जो ये जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इस काम को लेकर के राशिद भाई कितने संतुष्ट हैं, तो ये इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे और बने रहना, पूरा वीडियो देखना। और इस वीडियो से आपको एक मोटिवेशनल मिलेगा, एक सीखने को मिलेगा कि काम हम कोई भी करें उस काम से हम कितने संतुष्ट हैं। ये एक बड़ी बात होती है, महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम अपने काम से कितने संतुष्ट हैं। तो पहले भाई से परिचय ले लेते हैं। सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत आपका स्वागत है, जो आपने अपना समय मुझे दिया और अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी है। और सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ राशिद और आप लोग जो है अरुण ओबराय जी का चैनल देख रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और मेरा नाम राशिद है और मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के छिबरामऊ का एक ग्राम पंचायत पड़ता है लड़ैता, और उसमें एक मजरा है गोपाल नगर, छोटा सा, वहीं का रहने वाला। सर, जो है आपका जन्म स्थान जो है कन्नौज का रहा है, आपने गोपाल गांव बताया है। जी, जो आपकी एजुकेशन है बचपन वाली, वो कहाँ हुई थी? हमारी एजुकेशन बचपन वाली हमारे ही गांव में एक बहुत पुराना स्कूल हुआ करता था जिसका नाम था स्वामी सत्यानंद जूनियर हाई स्कूल। अभी है या नहीं है? अभी है, लेकिन अब वो जर्जर हालत में है और अब तो उसमें किराएदार लोग रहते हैं। और ऊपर की जो एजुकेशन है नीचे से, मतलब कक्षा 1 से लेके वो फिर आप कक्षा 1 से लेकर के लगभग 5 कक्षा तक मैंने जो है स्वामी सत्यानंद जूनियर हाई स्कूल से ही किया था। अब मेरे गांव के बिल्कुल जस्ट लगा हुआ था, गांव में ही था, तो वहीं से मैंने किया है। और उसके बाद जो है हमारे ही करीब में थोड़ा सा हमारे से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक स्कूल है, शिव नारायण सिंह इंटर कॉलेज, वहाँ से हमने इंटर किया था। इंटर के बाद ऊपर पढ़ाई की इंटर के बाद मैंने जो है बीएससी की है, वो की थी साई डिग्री कॉलेज से, जो फरकाबाद रोड पर है। जी जी। तो बीएससी कंप्लीट है या? हाँ, बीएससी कंप्लीट। आपने बीएससी की है जी। और ले क्या परसेंटेज रही होगी लगभग? परसेंटेज हमारी कोई ज़्यादा नहीं थी, एक्चुअली हमारा जो घर का स्थिति था वो ज़्यादा ठीक नहीं था, उस वजह से क्या लगता था, हालांकि देखिए पढ़ने में स्थिति का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन क्या होता था कि प्रेशर, फीस का प्रेशर रहता था, इसलिए हम स्कूल कम जाया करते थे क्योंकि वहाँ जाएंगे तो फीस मांगी जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि काम चलाओ डिग्री हो गई है। बस काम चलाओ डिग्री होगी, ऐसा आप कह सकते हैं। काम चलाओ डिग्री हो गई है। राइट। अच्छा, बीएससी करने के बाद आपने गवर्नमेंट का जो जॉब होता है उस जॉब को कभी अप्लाई किया? इसलिए हमने जो है 2-3 बार प्रयास किया था। एक बार नेवी में किया था, फिर एक बार मर्चेंट नेवी में किया था, फिर एक बार और भी कहीं में, मतलब जैसे सर्विस थी कहीं, फिर प्राइवेट जॉब भी देखी। लेकिन क्या था कि हमारे पिताजी का एक सिद्धांत था, वो कहते थे कि आप अच्छे कपड़े पहन के, मतलब किसी के नौकर ना बनो, फटे कपड़े पहन के मालिक बन जाओ तो वो लाख गुना अच्छा होता है। मतलब बड़ा नौकर ना बन करके छोटा मालिक बन जाओ, वो वाली सोच थी पिताजी की। पिताजी का यही सिद्धांत था और वो हमेशा अपने ही बिजनेस के लिए मुझे प्रेरित करते थे कि बेटा कुछ नहीं रखा है नौकरी में, अपना खुद का ही बिजनेस करो। मैंने अक्सर देखा है, जो मुस्लिम समाज है, जो आपका समाज है, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी व्यापार अच्छे से करते, दुकानों पे जाते, काम करते हैं। इन सब के बारे में आप थोड़ा क्या कहेंगे? इन सब के बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि दो बातों में। हाँ, 2 बातों में बता दें। ऐसा सोचते हैं कि देखिए, जहाँ तक होता है मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो मुस्लिम हमारा समुदाय जो है वो आपको ज़्यादातर व्यापारिक मिलेगा, मतलब ज़्यादातर व्यापार ही करता मिलेगा, लगभग 90%। राशिद जी, आप शादीशुदा हैं या नहीं? अभी नहीं, अभी तो क्यों भाई, आप पत्रकार हैं और
कन्नौज में आपका एक काफ़ी अच्छा नाम चलता है, तो अब क्या चाहिए? सरकारी जॉब आपने की नहीं या मिली नहीं, बात अलग है। अब आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपका नाम है, तो अब तो उम्र भी हो गई, हमको लगता है भाई कमेंट करके बता दो भैया नहीं हुई है कि अब शादी क्यों नहीं करना चाहते, या कब तक बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी नेक्स्ट ईयर में शादी का प्लान है, अब शादी करेंगे। एक्चुअली इससे पहले क्या था कि अभी जो हम जिस लक्ष्य पे थे, उस लक्ष्य को लेकर के हमारे जो दर्शक थे, हमारे जो सपोर्टर थे, उन लोगों ने अब हमको उस तक पहुंचा दिया है, और अब बस उनका स्नेह और प्यार मिल रहा है, और बस यही चाहिए था। और इसी तरीके से आपका स्नेह प्यार मिलता रहेगा। आगे भी हम आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करने का भी प्रयास कर रहे हैं, अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, शादी के बाद जब आपकी शादी हो जाएगी, जो बच्चे का प्लान कभी सोचा है क्या? अभी तो ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है। पहले तो शादी का ही कोई मतलब ऐसा प्लान ही नहीं कि शादी होगी, यही होगा वो, कोई शादी का प्लान नहीं है। अच्छा, गर्लफ्रेंड है क्या? अभी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा। एक्चुअली इतना ज़्यादा व्यस्त ही रहते हैं, तो गर्लफ्रेंड की अच्छा, आवश्यकता बैकग्राउंड क्या है? आपके फादर, आपके हमारे भाई बहन क्या हमारे करते हैं? जो है हमारे अलावा हमारे 3 भाई हैं और हमारी 3 बहनें हैं, और हमारे पिताजी जो हैं एक राजगीर मिस्त्री है, मकान बनाने वाले। ईंट बना ले। जी जी बिल्कुल। और भाई दो, जो आपके दो भाई हैं, जो वो क्या हमारे करते भाई हैं? लोग हैं, तो हमारा एक छोटा सा बिजनेस है शटरिंग का, और हम लोग शटरिंग का भी काम करते आपके जो दो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं बड़े हैं। हैं? हमसे बड़े हैं, दोनों लोगों का शादी हो गया है। कितने कितने बच्चे हैं उनके? एक लोगों के 3 बच्चे हैं, एक लोगों के 2 बच्चे हैं। अच्छा, वह एक के दो हैं, एक के तीन हैं। आप कितने करना चाहते हैं? हमारा तो अभी कोई प्लान ही नहीं है, हमने आपको बताया कि फिलहाल अभी कोई प्लान नहीं है, और आगे फिर होगा। अपनी लाइफ में कभी आसमान पे उड़े हैं? मैं अपनी लाइफ में कभी आसमान पे इसलिए नहीं उड़ता हूँ कि देखो आप कितना भी ऊपर उड़ लो, कितना नहीं नहीं, भी वो ऊपर वाला उड़ नहीं, लो। वो वाला अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा एरोप्लेन। अच्छा, नहीं नहीं, उस पे नहीं उड़ा हूँ मैं, उस पे कभी नहीं उड़ा हूँ। अभी नहीं उड़े? अभी नहीं उड़ा हूँ मैं कभी। सपना है कि मैं कभी आसमान से हाँ, जाऊं। होता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ देखो पहले कर्म, फिर उसके बाद ही तो फल मिलेगा। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एरोप्लेन का टिकट इतना सस्ता कर दिया है कि स्लीपर पहनने वाला भी सफर कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं, ये तो मतलब कि दूर के ढोल सुहाने लग रहे हैं, वजह यही है कि लग रहा लोगों को सस्ता कर दिया, लेकिन गरीबों से पूछो जो बेचारे साइकिल मोटरसाइकिल पे नहीं चल पा रहे हैं, उनको आप एरोप्लेन पे कैसे पहुंचा दोगे? ऐसा है नहीं, वैसी आपकी बात लाइफ है। में चॉइस क्या अच्छा लगता है? हमको अच्छा लगता है कि हमारे सामने हमारे जितने भी प्रेमी, हमारे मिलने वाले जो लोग भी हैं ना, वो अगर हमारे सामने खुश हैं, उससे पहले हम खुश हैं। मुझे उन सबकी खुशी बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आता है? मतलब सबसे ज्यादा मतलब खाने में भी हो सकता है, जी। पीने में भी हो सकता है, घूमने में भी हो सबसे सकता है, ज्यादा फोन अगर चलाने मुझे- में भी हो हम सकता है, समझ गए बात आपकी बात करने में भी को। हो सकता है। हमें अगर सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो वो है सोशल वर्क, मतलब मुझे किसी की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अभी तक लाइफ में कितनी बार हेल्प किया? अभी तक लाइफ में मैंने लगभग हेल्प करने का तो अनगिनत होगा। मैं आपको बताऊं अपना प्रैक्टिकली, एक्चुअली क्या करता हूं, मेरे बाइक में एक डिग्गी है, और डिग्गी में हमेशा लगभग 1 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा रहता है। वो इसलिए कि अगर कोई रास्ते में कोई राहगीर अगर पैदल जा रहा होगा तो मैं उसको निकाल के पकड़ा दूं। तो भैया और मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल कभार नहीं है। तो सुनो, कभी कभार तो ऐसा भी हुआ कि हमारे पास वो डिग्गी में पेट्रोल नहीं था, लेकिन हमारी टंकी हमेशा लगभग फुल रहती है, तो मैं क्या करता हूँ अपनी टंकी से निकाल के लोगों को दे देता हूँ। गाइस, कि हमको पता है कि यार उनके साथ में उनके बच्चे होते हैं, उनकी पत्नी होती है, और कैसे पैदल भागेंगे, कहाँ जाएंगे, इसलिए मुझे हेल्प करना बहुत पसंद है। जैसे भी हर संभव मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मदद करते हैं। आप जो दर्शक हैं उनको क्या कहेंगे मदद के हमारे मैं लोगों को करनी चाहिए या यही- नहीं? हम यही कहूँगा, जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं भाई साहब, आप एक दिन में किसी एक व्यक्ति की जरूर मदद करिएगा। भाई साहब पक्का बता रहा हूँ आपको, काम को वो सुकून मिलेगा जो आपको, यार ये सुकून मिलेगा। एक दिन में एक व्यक्ति की आप मदद करके तो देखो, मेरे कहने से प्लीज एक व्यक्ति की, किसी की भी करो, लेकिन एक दिन में एक व्यक्ति की मदद जरूर करो। हाँ, वो छोटी हो सकती, बड़ी हो सकती, वो अलग बात है। नहीं, मदद होती है। और दोस्त, एक चीज कहूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल करिएगा। जो मैं बात एक कहने वाला था वो ये थी, मदद करने के बाद कभी ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। आप मदद करिएगा, और जब वो मदद करने के बाद कई बार ऐसे लोग होते हैं ऑफर करते हैं आपको बिल्कुल 100 200 500 खाना पीना, ये सब एक्सेप्ट ना करके उससे एक बात कहिएगा कि भाई हमने ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद की है। ऐसे ही जब आपको कोई मिले ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद आप जरूर कर देना। राइट, यही हुआ था। एक बार क्या हुआ था कि हम बाइक से जा रहे थे, तो मुझे एक व्यक्ति मिले थे जो कि
बैंक के कोई कर्मचारी थे, बोले कि एक बात बताओ बेटा कि अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो बैंक आकर के आप काम करा सकते हो। तो हमने कहा साहब अभी फ़िलहाल हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कभी आपके दरवाजे पर या आपके बैंक में कोई आता है मदद माँगने के लिए, मेरे जैसी आपने जैसी बताई वैसी, तो आप मेरे नाम से उसको मदद कर देना, बस यही हमारी मदद है। तो मुझे लगता है कि आप मदद के नाम पे उससे मदद ही माँगिएगा, वो भी किसी दूसरे की। अच्छा, अब आते हैं हम सीधे मुद्दे पर। जी, जो आपका व्यापार है, जो प्रेजेंट टाइम में आप प्रेस रिपोर्टिंग करते हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल वर्कर हैं, जी। आप इस काम से कितने खुश हैं? हम इस काम से लगभग जो है ये मान के चलिएगा 100% खुश हैं, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल रहा है। वो क्या है कि मुझे चाहिए था सोशल वर्क, और वो इससे अच्छा कहीं हमें लग रहा प्लेटफॉर्म नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि पत्रकारिता करते हैं इसकी आड़ में जो है मेरा सोशल वर्क बहुत अच्छा हो जाता है। अगर किसी की मुझे मदद करनी होती है तो हम अधिकारियों से कह के, प्रशासन से कह करके या अदर कहीं कर करके उसकी मदद करा देते हैं। बस मुझे यही चाहिए था, वही मिल गया। मिल गया। हाँ, इसके बाद क्या और चाहिए? इसके बाद ये चाहिए कि बस आप लोग जो है अरुण भाई को भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, ताकि अरुण भाई भी लोगों को जो है मदद करें, क्योंकि हमें पता है अरुण भाई भी बहुत अच्छे आदमी हैं और लोगों की मदद करते हैं। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मदद करते हैं लेकिन वो बयान नहीं करते हैं, तस्वीरें नहीं डालते हैं, ऐसा आप समझिएगा। इनको भी के बीच की जो लोग हैं, छोटे लोगों को लेके आए, उनको लोगों से सीख मिलेगी। यार राशिद भाई मिले हैं, ये हम देखते हैं कि दिन रात एक कड़ी मेहनत करते हैं, धूप भी होती है, बरसात हो सर्दी हो, हर समय बाइक दौड़ती रहती है। जो सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो बड़े स्तर के, ऊंचे स्तर के जो मीडिया के पास लोग हैं, वो हमारे बड़े स्तर के नेता या कोई मंत्री या सांसद या विधायक, उन सबको लेकर आते हैं जो लोग पहले से ही अपने आप में एक अच्छे व्यक्ति हो चुके हैं और उनको किसी की फेमस चेहरा आवश्यकता होता नहीं है। अब हमको क्या चाहिए कि जो हमारा जमीनी स्तर से जो उठना चाह रहा है उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो आप दे रहे हो। इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई साहब? जैसे कि तो अभी मैं तो ये राशिद भी कह रहा हूँ कि जैसे कि जो कोई वीडियो देख रहा है और सोचता है कि यार भाई मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, हमारी बात भी लोगों तक पहुँचे, तो आप इनको कमेंट करिएगा, इनसे संपर्क करिएगा और अपना भी इंटरव्यू दीजिएगा और बताइएगा कि यार ये चीज़ ऐसे करके हमने सफलता पाई है। आप जब किसी अच्छे व्यक्ति को देखते हो, किसी का महल बना हुआ देखते हो, आपको महल तो दिखता है लेकिन उसका बैकग्राउंड नहीं दिखता है, पता नहीं आप करते हो कि भाई ये महल कैसे बना है, भाई कितनी मेहनत की है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो आप लोग जो है पहले लोगों का बैकग्राउंड भी देखिएगा कि बैकग्राउंड क्या है भाई। मैं तो ये कहता हूँ आपने बहुत अच्छी ये सोच रखी है कि आप छोटे छोटे जो हमारे उभरते हुए जो कल आने वाले नेता होंगे, कल के जो नेता होंगे, उनके लिए आपने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि जो कल के नेता बनने वाले हैं वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कल के नेता बनेंगे, कल के मंत्री बनेंगे, कल के सांसद बनेंगे, कल के विधायक बनेंगे, कल के प्रधान बनेंगे, उनको आप लेकर के आओ। चलिएगा दोस्त, आपने दिमाग में आपके चल रहा हो कि मैं इतनी देर से ये जो वीडियो था आपने देखा, इसमें आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, वो वाला पॉइंट अभी कमेंट करिएगा। और राशिद भाई के लिए जो भी आपके दिमाग में उचित जो शब्द चलते हों वो चलिएगा, कमेंट करिएगा। हम लोग मिलते हैं गले और फिर बिल्कुल, आप बहुत अच्छा लगा आपसे। चलेगा, फिर मिलूंगा एक और धन्यवाद। नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।